प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित हो पाए आए हुए सभी भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। हम एक विषय के ऊपर हमने अध्ययन आरंभ किया है। याद है कौन सा विषय है? कौन सा है? उद्धार। हमने उद्धार की शिक्षा या फिर उद्धार के विषय में परमेश्वर के वचन की, बाइबल की शिक्षा को हमने आरंभ किया है। और हमने पिछली बार देखा कि उद्धार किसे चाहिए? किसे चाहिए उद्धार? सभी मनुष्यों को, पापी मनुष्य को चाहिए। और इसलिए कि सभी मनुष्य पापी हैं, इसलिए सारे मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता है ना। हमने देखा था मनुष्य के पाप की स्थिति क्या है। मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य निस्सहाय है और परमेश्वर इसलिए कि पवित्र है, ये अवश्य है, ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर पाप से घृणा करे और पाप का न्याय करे। और हमने इस बात को भी देखा था कि मनुष्य अपने आप से अपने आप की रक्षा या उद्धार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो खुद पाप में फंसा हुआ है और उसके अच्छे दिखने वाले काम भी कैसे हैं परमेश्वर की दृष्टि में? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। इस बात को हमने देखा। और फिर हमने देखा कि पाप का परिणाम 3 तरह से हम देख सकते हैं। बताएंगे, दोहराएंगे? आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। वेरी गुड। तो हमने इस बात को देखा था कि जब परमेश्वर मनुष्य को उद्धार देते हैं तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर उसके आत्मिक मृत्यु से, उसके शारीरिक मृत्यु से और उसके अनंत काल की मृत्यु, तीनों से परमेश्वर क्या करते हैं? उसको छुड़ाते हैं या बचाते हैं, है ना। इसलिए कि मनुष्य पाप के कारण आत्मिक रूप से मरा हुआ है, शारीरिक रूप से मर जाता है और अनंत काल की मृत्यु का भागीदार है। इसलिए जरूरी है कि जब उद्धार मिले तो इन तीनों चीजों में परमेश्वर उसे उद्धार दे। तो हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर उद्धार देते हैं मनुष्य को। ठीक है, आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और शब्दों को देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन जब उद्धार की शिक्षा को देता है तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। जो सबसे पहला शब्द है वो है प्रतिस्थापन। वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन। प्रति मालूम है ना, प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रत्युत्तर, है ना। तो प्रतिस्थापन, है ना। स्थापन मतलब उसकी जगह पे रख देना। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? प्रतिस्थापन। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है छुटकारा। बोलिए, दोहराइए, छुटकारा। ठीक है, तीसरा शब्द है मेल मिलाप। कौन सा है? मेल मिलाप। तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज रिडेम्पशन, थर्ड इज रिकंसिलिएशन। सब्स्टिट्यूशन, रिडेम्पशन, रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप। ठीक है, उसके बाद अगला जो शब्द है वो है नया किया जाना या नया बनाना। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, नया बनाया जाना या नया किया जाना। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है प्रोपिसिएशन। प्रोपिसिएशन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं याद है आपको? हम रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। जरा निकाल लीजिए तो मुझे भी एग्जैक्टली वो शब्द याद नहीं आ रहा है। रोमियो उसका 3 अध्याय, प्रायश्चित, या कौन सा शब्द है? प्रायश्चित। लिख रहे? कौन सा है? प्रायश्चित। वेरी गुड। अंग्रेजी में प्रायश्चित को कहते हैं प्रोपिसिएशन। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है क्षमा या फिर फॉरगिवनेस। कौन सा शब्द है? क्षमा या फिर फॉरगिवनेस। अगला शब्द है धर्मी ठहराना।
धर्मी ठहराना। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं धर्मी ठहराना। अगला जो शब्द है वो है सैंक्टिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पवित्र किया जाना। पवित्र किया जाना। और अगला शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोरिफिकेशन, जिसको कहते हैं महिमित करना या महिमा प्रदान करना। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब हिंदी में दोहराएंगे। कौन कौन से शब्द बताए मैंने? प्रतिस्थापन, छुटकारा, मेल मिलाप, क्या है? नया किया जाना, वेरी गुड। प्रायश्चित, क्षमा, धर्मी ठहराना, क्या था? पवित्र किया जाना, महिमित किया जाना, वेरी गुड। देखिए, ये शब्द सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, परंतु जब हम सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। और ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने उद्धार के जो महिमा है, परमेश्वर ने कितना बड़ा उद्धार हमें दिया है और परमेश्वर ने किस कीमत पर दिया है, इसे हम समझ सकें। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? प्रतिस्थापन, या अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए। आप सब समझ रहे हैं इस बात को? सब्स्टिट्यूट करना। अब देखिए, यहां पर ये बॉटल है ना? ये बॉटल अगर खराब हो गया तो इसके स्थान पर किसी दूसरे बॉटल को रखकर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, या फिर उसके स्थान पर उसको रख दिया जाता है। ये है उसका अर्थ। ठीक है? जब हम उद्धार की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सब ने क्या किया है? पाप किया है। इसलिए कि हमने पाप किया है, पाप की सजा किसको मिलनी चाहिए? इधर इधर ध्यान दीजिए। किसको मिलनी चाहिए? हमको। मतलब यदि हम और सरल शब्दों में कहें तो इसलिए कि मैंने पाप किया है, सजा किसको मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि पाप की सजा मुझे मिले, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मेरी सजा को उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। मेरे स्थान पर परमेश्वर ने किसी एक नए व्यक्ति को खड़ा कर दिया। मेरे स्थान को लेने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया। ठीक है? अब समझ में आ रहा आपको सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? पाप की सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, परमेश्वर ने मेरी सजा को उठाने के लिए परमेश्वर ने एक दूसरे सब्स्टिट्यूट को या प्रतिस्थापित एक व्यक्ति को मेरे लिए तैयार कर दिया। मेरे एवज में, है ना, मेरे स्थान पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया या परमेश्वर ने तैयार किया। तो ये जो है एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम परमेश्वर के वचन में अनेक भागों में देख सकते हैं। हम प्रभु के वचन से देखेंगे, परंतु इससे पहले कि हम उसमें जाएं, बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जब हमारे पापों के से उद्धार देने के लिए यदि एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत हो तो किस तरह का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, है ना? किस तरह का व्यक्ति हमारे लिए सबसे उत्तम हो सकता है, सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, या हमारे लिए जरूरी है ना? तो सबसे पहली बात, उसका मनुष्य होना जरूरी है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है, प्रतिस्थापन है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति को मनुष्य होना जरूरी है। सही है? आप लोग हैं मेरे साथ? कहीं और गए तो नहीं? वेरी गुड। तो इस व्यक्ति का मनुष्य होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बलिदान देने के लिए आज्ञा दी थी, है ना? जानवरों के बलिदान दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? पापों की क्षमा के लिए बलिदान, उस है ना, लहू का बहाया जाना बहुत ही जरूरी है। परंतु
इब्रानियों की पुस्तक में हम जब अध्ययन कर रहे थे, यदि आपको याद है, तो वहां पर हम पढ़ रहे थे कि जानवरों का लहू जो है वो हमें संपूर्ण उद्धार दे नहीं सकता है ना। और जानवर कभी भी मनुष्य के लिए एक परफेक्ट या सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, बताएंगे आप? बताएंगे क्या, जानवर क्यों नहीं हो सकता हमारे लिए सब्स्टिट्यूट? जी, जानवर हमसे कमतर है, पहली बात तो। क्योंकि जानवर जो है उसमें एक वो बात नहीं है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दी है। क्या है वो? कि हम एक आत्मिक प्राणी है ना। हम एक आत्मिक प्राणी है, और साथ में एक और बात है, परमेश्वर ने मनुष्य को एक और बात दी है जो मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। वेरी गुड, चरित्र, या फिर एक नैतिक प्राणी बनाया परमेश्वर ने। जानवर कभी किसी को काट लेते हैं तो फिर देखा कि जाके जो है आंसू आते होते कि अरे मैंने उसको काट लिया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। उनके अंदर नैतिकता का भाव नहीं होता है ना। मनुष्य को परमेश्वर ने नैतिक प्राणी बनाया, मतलब भले और बुरे का ये जो एक विचार है, ये कहां से आता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसलिए जानवर कभी भी मनुष्य के लिए एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है जी? थोड़ा और सोचेंगे, और क्या कारण हो सकता है? मेल नहीं खाता है, ठीक है जी। प्रेम नहीं है, ओके। और एक भाग जल्दी से निकाल लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 से लेकर आगे के कुछ पद। इब्रानियों 2 अध्याय 14 से लेकर 18 तक। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोगों के भागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी होगा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दिया। 18 तक पढ़ना है। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों का नहीं पर इब्राहिम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासियों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ठीक है, अब इस पद के आधार पर, इन पदों के आधार पर मुझे बताइए कि उसका मनुष्य होना जरूरी क्यों है? बताएंगे? जानवरों को पाप की समस्या है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर आप कुछ बता रहे थे, बताइए और क्या कारण हो सकता है? हमारा परमेश्वर के साथ जैसा संबंध है उनका वैसा है नहीं, ठीक है। और हम कर नहीं सकते, परमेश्वर ही कर सकता है प्रायश्चित। या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए एक सही बलिदान नहीं हो सकता, ये आप कहना चाहते हैं? ओके, ठीक है। और बलिदान जो है वो भेंट जैसे आगे चढ़ाते हैं महायाजक जी, वैसे कोई नहीं चला सकता। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। उनमें नहीं है, ठीक है, बहुत सही। आपने बहुत सारी बातें बताई। हमारे ही समान, है ना, हमारे ही समान एक व्यक्ति चाहिए। क्या लिखा है यहां पर? लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यदि हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट तैयार करना, सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या है? हमारी सजा को उठाने वाला। हमारी सजा को वही उठा सकता है जिसने हमारे समान पाप किया हो, पहली बात तो। सही है।
और जो हमारी बातों को समझता हो, है ना। तो यहां पर इब्रानियों का लेखक ये बता रहा है कि उसका मनुष्य बनना बहुत ही जरूरी था। तो यहां पर जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो यह है कि परमेश्वर का पुत्र बिना मनुष्य बने मनुष्यों का उद्धार कर नहीं सकता था। परंतु यहां पर यह एस्पेक्ट भी हम समझ सकते हैं इसके संदर्भ में कि जानवर कभी भी हमारे लिए एक सही, एक सब्स्टिट्यूट, एक हमारे स्थान को ले नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यहां पर देख सकते हैं वो यह है कि जो व्यक्ति हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बने वो कैसा होना चाहिए। यहां पर लिखा है सबसे पहले तो उसे मांस और लहू में आना पड़ेगा। परमेश्वर जो है, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है, परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, परंतु जिस सब्स्टिट्यूट को वो हमारे लिए तैयार करता है उसका हमारे ही समान मनुष्य के इस शरीर को धारण करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने पाप किस में रहते हुए किया है, इस शरीर में रहते हुए किया है। इसलिए इस शरीर पर परमेश्वर का दंड आना बहुत ही जरूरी है। रोमियो उसके 8वें अध्याय में ना, निकालेंगे रोमियो 8वां अध्याय, उसके 3रे पद को पढ़िए। क्योंकि जो काम है उसका शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो हमारे साथ समान था। पाप में शरीर की समानता में, पाप में शरीर में भेजा करके नहीं लिखा दिया। इसको ना अच्छी तरह से समझना जरूरी है इस डिस्टिंक्शन को, नहीं तो हम गलत शिक्षा में जा सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो पाप में शरीर था क्या, नहीं था। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, हमारे समान शरीर नहीं था उसका। उसके शरीर में पाप की जो जिस तरह से इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह में नहीं आती थी, क्योंकि वो उसका जन्म ही अलग तरीके से हुआ, लौकिक रूप से हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी में के गर्भ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ था। तो इसलिए पाप में शरीर की समानता में उसे भेजा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो शरीर है वो पाप में है, लेकिन उसके अंदर खासियत क्या है, हड्डी मांस लहू का ये जो शरीर है, ऐसा ही एक शरीर उसे धारण करना बहुत ही जरूरी था। फिर क्या लिखा है, परमेश्वर ने किया अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर, देखिए अब क्या लिखा है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पाप का जो दंड आना है वो किस पर आना है, शरीर पर आना जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बनेगा उसका क्या होना जरूरी है, मनुष्य बनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। दूसरा कारण जो हमें वहां मिलता है, वापस इब्रानियों के 2 अध्याय में आ जाइए, वहां पर लिखा है 14वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब इसमें से कुछ और समझ में आता है क्या आपको कि मनुष्य होना जरूरी क्यों है? बताइए क्या लिखा है यहां पर, वह उनका सहभागी हो गया। कैसे सहभागी हो गया, मांस और लहू का है ना शरीर धारण किया। और फिर क्या लिखा है, मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी शैतान को निकम्मा कर दे। तो हम यहां पर देखते हैं कि मृत्यु जो है उस मृत्यु को संबोधित करना या उस मृत्यु पर प्रहार करना बहुत जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, इधर ध्यान दीजिए। मृत्यु को कहां अनुभव करता मनुष्य, शरीर में, है ना। आत्मिक रूप से जरूर मृत हुआ, परंतु पाप का एक और परिणाम जो हुआ वो यह है कि मनुष्य जो है मृत्यु का सामना करता, मर जाता है। यहां लिखा है आगे जाकर
15वें पद में, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। अब ध्यान से सुनिए, इधर यहां पर प्रेरित इब्रानियों का लेखक कहता है कि हम सारे मनुष्य जो हैं वो पाप के कारण मृत्यु के दासत्व में, मतलब शरीर जो है मृत्यु के लिए सौंप दिया जाता है। किसी न किसी समय पर हम सबको इस संसार से जाना पड़ेगा, हम सब मर जाएंगे। और हर मनुष्य के अंदर एक तरह का भय है कि मृत्यु का भय अंदर रहता है। और यहां पर इब्रानियों का लेखक बताता है, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसका मतलब यह है, जब तक सब्स्टिट्यूट, हमारा जो सब्स्टिट्यूट है, ध्यान दीजिए इस बात को, थोड़ा सा ये एकेडमिक है, शैक्षणिक है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है समझने के लिए। शरीर में आना जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर में ही मृत्यु का अनुभव किया जा सकता है ना? और शरीर में मृत्यु का अनुभव करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? यहां पर क्या लिखा है? इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? अंततः परमेश्वर क्या करना चाहता था? मृत्यु पर किसको अधिकार मिला था? शैतान को मिला था। उसको परमेश्वर क्या करना चाहता है? निकम्मा कर देना चाहता है, और उसको क्या अंग्रेजी में क्या लिखा है? कैंसिल करना चाहता है, या फिर उसको जो है निष्फल कर देना चाहता है, निहत्था कर देना चाहता है। ये उसका बड़ा एक वेपन था, इस भय में जो है मनुष्यों को दासत्व में बनाए रखता था शैतान। परमेश्वर ने उसके इसी बात पर प्रहार किया। कब किया? कल। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीच में छूट जाएगा आपका तो लिंक छूट जाएगा ना। ध्यान से सुनिए, जब कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया जा रहा था, उस समय पर शायद शैतान को लगा हो कि मैं जीत गया, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर शैतान को हरा दिया। कैसे हरा दिया? मृत्यु के द्वारा मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया। यहां पर इसी बात को लिखा, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो पहला कारण क्या है? जरूरी है एक व्यक्ति जो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बनता है वो हमारे समान मनुष्य हो। क्योंकि क्या जरूरी है? क्योंकि जानवर हमारे साथ आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, जानवर हमारे लिए कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते हैं। और क्या हमने देखा था? हमने ये देखा था, और क्या देखा था? बताइए, आप बताइए। शरीर की वजह से पाप किया है, शरीर को। वेरी गुड। तो इसलिए कि मनुष्य ने शरीर में रहकर पाप किया है, इसलिए उस सब्स्टिट्यूट का शरीर में आना जरूरी है, ताकि दंड दिया जा सके। दंड कहां पर मिलेगा? शरीर में मिलेगा, है ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु, अब ध्यान से सुनिए इस बात को भी, अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह के शारीरिक मृत्यु को नकारते हैं। क्या कहते हैं? यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई। एक बहुत बड़ा समूह है इस संसार में जो यीशु मसीह की मृत्यु को नकारता, कहता है कि नहीं वो तो ऐसा लग रहा था कि वो मरे, लेकिन वो तो मरे नहीं थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो जो क्या बोलते हैं, कब्र में रखा गया था, उसके बाद वो जो है मरा नहीं था, वो जस्ट मतलब बेहोशी की अवस्था में था, उसके बाद वहां से निकल कर आ गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द स्वून थ्योरी, मतलब जो है लोग ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मरा नहीं था। परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर में मृत्यु हुई। ये बातें जानना जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें हमारे उद्धार की शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे नहीं, मृत्यु हुई नहीं, तो विश्वास नहीं करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में मृत्यु को सहा। उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? सेंचुरियन को, जो सैनिकों का जो सरदार है, उसने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यीशु मसीह की वास्तव में मृत्यु हुई है, क्या किया जी? भाला जो है वो उसके सीने में जो है भोंक दिया गया, और हम वहां पर पढ़ते हैं कि लहू और पानी जो है निकला, और वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। वो पूरी रीति से मृत था,
उसकी मृत्यु को सुनिश्चित करने के बाद ही उन्होंने उसकी हड्डियां न तोड़ने का निर्णय लिया था। वहां पर उस बात को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। ठीक है, दूसरी बात हमने इस बात को भी देखा कि मृत्यु को हराने के लिए मृत्यु जो सब्स्टिट्यूट है उसको मृत्यु भी सहना पड़ेगी। हमारी समस्या क्या है? आप लोग बीच बीच में थोड़ा सा ना ये शिक्षा के बारे में जब आती है ना, थोड़ा सा आपको जोश भरा एकदम वो हो तो फिर सब लोग थोड़ा सा ध्यान देते, बाकी नहीं तो जो ऐसा लगता है कि क्लासरूम में बैठे तो सो जाते हैं, थोड़ा नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा ऐसे। ठीक है, बताइए हमारी समस्या क्या है? पाप है। पाप हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पाप जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है? हम गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में करते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में जिससे समझ सकते हैं कि ये पाप का परिणाम है। उसमें एक प्रमुख लक्षण क्या है कि हम मर जाते हैं। सही है कि नहीं? मृत्यु जो है वो पहले उस पाप का परिणाम है। ठीक है, अब हमारी समस्या क्या है? मृत्यु हमारी एक बड़ी समस्या है। परमेश्वर हमें इस मृत्यु से क्या करना चाहते हैं? छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर क्या जरूरी है कि जो सब्स्टिट्यूट बनकर आए उसको भी मृत्यु सहना पड़ेगी। भाई अगर वो हमारी सजा को उठाना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। कि सजा ही क्या है? मृत्यु हमारी सजा है, और इसलिए हमारी सजा को जब तक वो नहीं उठाएगा तब तक वो हमें मृत्यु से छुड़ा नहीं सकता। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? हाँ बहने समझ पा रही? ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहला क्या है? पहली बात क्या है उसका? मनुष्य होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक दो भागों को और पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14वां पद, रोमियो 8 का 3 हमने पढ़ लिया, फिलिपियों 2 का 7 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 1 का 14 और फिलिपियों 2 का 7 जल्दी से पढ़ लीजिए। सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते बेटे। ठीक है, वचन देहधारी हुआ है ना। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सब्स्टिट्यूट बनकर आया हमारे लिए। क्या बनकर आया? प्रतिस्थापन बनकर आया। और उसका एक प्रमाण यहां पर देखते हैं कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। फिलिपियों 2 का 7 पढ़ लीजिए। अपने आप को ऐसा सुन कर दिया है और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? सब्स्टिट्यूट जरूरी है। और वो सब्स्टिट्यूट कौन है? यीशु मसीह। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो कौन क्या बनकर आया? वो मनुष्य बनकर आया। तो पहली शर्त क्या है? क्या होना चाहिए उसका? मनुष्य होना जरूरी है। लिखा है ना आपने? ठीक है, अगली बार मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी शर्त यह है कि इस मनुष्य का पाप रहित होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पाप रहित होना बहुत ही जरूरी। दिस मैन शुड बी सिनलेस। सबसे पहला क्या है कि उसका मनुष्य होना जरूरी है। दूसरा क्या है? उसका पाप रहित होना बहुत ही जरूरी। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ लीजिए। निर्गमन 12 का 5। तुम्हारा मेरा निर्दोष एक वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ से लेना चाहे बकरी में से। अब देखिए, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बलिदान देने के लिए कहा, उस समय पर जो बलिदान का जो पशु है वो भी कैसा होना चाहिए था? क्या लिखा है वहां पर? निर्दोष। ठीक है, तो यदि जानवर बलिदान किए जाते थे वो कभी भी मनुष्य के उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं थे, परंतु जो बलिदान दिए जाते थे जानवरों की, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए बच्चे इधर थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा बच्चे माता पिता उनका ध्यान रखें, लेकिन साथ में बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जानवरों का जो बलिदान ठहराया था, उस जानवर का बलिदान देने के लिए भी शर्त क्या थी? वो जानवर कैसा होना चाहिए?
निर्दोष होना चाहिए, निष्खोट होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि जानवर के लिए ऐसा है तो कितना अधिक उस सब्स्टिट्यूट के लिए होगा जो न सिर्फ मेरे, न सिर्फ आपके, परंतु सारे जगत के मनुष्यों के पाप के लिए सब्स्टिट्यूट यदि बनना है उसको, तो क्या जरूरी है? उसका पाप रहित होना जरूरी है। एक और भाग निकाल लीजिए, लेवी व्यवस्था, उसका 22वां अध्याय और उसका 20वां पद। लेवी व्यवस्था 22 का 20। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, किसी को तुम्हारे लिए किसके बल ठहरेगा। हाँ, जिसमें कोई भी दोष हो उसको न चढ़ाए, क्योंकि वो फिर वो सही नहीं होगा, है ना। परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड रखा है, जानवरों के बलिदानों के लिए भी परमेश्वर ने एक मापदंड रखा था, कितना अधिक उस सब्स्टिट्यूट के लिए होगा जो हमारे पापों को उठाकर बलिदान देगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? पैरेलली, समानांतर रीति से देख रहे हैं शर्त क्या होनी चाहिए और किस तरह से यीशु मसीह ने उस शर्त को पूरा किया। कंडीशन क्या है और उस कंडीशन को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मीट किया। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या था? पहली शर्त क्या थी? मनुष्य होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, वेरी गुड। फिर ये मनुष्य कैसा होना चाहिए? पाप रहित होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था क्या? था। यूहन्ना 8:46 पढ़िए, यूहन्ना 8:46 लिख लीजिए ना, और उसके बाद पढ़िए यूहन्ना 8:46, 8:40, जॉन चैप्टर 8 वर्स 46, जॉन 8:46। तुम में कौन है जो मुझे, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरी बुद्धि ठीक जरूर है। तुम में कौन है जो मुझे पापी ठहरा सकता है? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को लोगों के सामने कहा कि यदि कोई तुम में से प्रूव कर सकता है कि मैं पापी हूं, है ना, तुम मुझे कौन है जो मुझे पापी ठहरा सकता है? ठीक है, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15वां पद, Hebrews chapter 4 verse 15। हमारा ऐसा मानना है जो में दुर्दाओं में हमारे साथ दुखी ना हो सजीवन और सब बातों में हमारा नहीं परखा करते तो निष्पाप। परंतु कैसा निकला? निष्पाप। परखा तो गया परंतु कैसा निकला? निष्पाप निकला। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा कि कौन है तुम में जो मुझे पाप का बोध करा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद दावा किया, और यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि वो परखा गया परंतु निष्पाप निकला। पहला पतरस 1 अध्याय 19वां पद, पहला पतरस 1 अध्याय 19वां पद। निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का को निर्दोष और निष्कलंक करके यहां पर बताया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप बलिदान बनकर आए, है ना। इस तरह से परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनकर आए। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे? अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हम सबके अंदर पाप का स्वभाव है क्या? है। ये कहां से मिला जी? माता पिता से मिला। उनको कहां से मिला जी? तो ये कहां से आरंभ हुआ? आदम और हव्वा ने पाप किया, और उसके बाद जितने भी मनुष्य उनके बाद पैदा हुए हैं, सब उस पाप के स्वभाव को वंशानुगत रीति से उनके अंदर जन्म से ही क्या है, ये पाप का स्वभाव आता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारा जैसा जन्म होता है वैसा नहीं हुआ। उनका अलौकिक जन्म था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु मरियम जो है, जो कुंवारी थी, वो गर्भवती हुई। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसलिए वो हमसे भिन्न है। पाप का जो नेचर, पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर है, वैसा कोई पाप का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अंदर था क्या? था क्या? नहीं था। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह एक भाग में कहते हैं कि ये जो है समय जो है दुष्ट का है, परंतु उस मेरे अंदर उसके लिए कुछ नहीं है। मुझे एग्जैक्टली वो सेंस कैसा है, वो पद कैसा है मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उस बात का कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान से सुनिए, कि मनुष्य के अंदर कुछ बात है जिसको शैतान अपील कर सकता है या फिर जिसको आकर्षित कर सकता है। हम पाप के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो पाप के प्रति झुका हुआ है, जिसके अंदर पाप के प्रति झुकाव है। जब हम पाप करने की इच्छा हमारे अंदर आती है तो कहां से आती है? हमारे अंदर से ही आती है, हमारे पाप के स्वभाव से आती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा कोई पाप का स्वभाव नहीं था, वो निष्पाप था, वो जन्म से ही निष्पाप था और उसने अपने जीवन काल में कभी भी पाप नहीं किया। ठीक है, आपको याद है वो भाग जहां पर हम पढ़ते हैं कि वह उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था। जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कौन बताएगा रेफरेंस? वेरी गुड, 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या लिखा है यहां पर? जो पाप से अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसको पाप का नॉलेज नहीं है, नॉलेज मतलब ज्ञान नहीं है। हम पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए और हमने पाप किया है, हमें पाप का एक्सपीरियंस है। प्रभु यीशु मसीह को पाप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। मतलब हमने अपने जीवन में काम किए, ऐसे पाप के काम किए, हम उसको जानते हैं, हम अपने अनुभव से जानते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात मतलब वो पाप से बिल्कुल अलग है ना, पाप उसके स्वभाव में भी नहीं है और उसने पाप नहीं किया है और वो निर्दोष और निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, एक और शर्त को हम देखकर आज के लिए समाप्त करेंगे। पहला क्या था? मनुष्य होना जरूरी है। दूसरा क्या है? पाप रहित होना जरूरी है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों शर्तों को पूरा किया। तीसरा है, इस व्यक्ति का असीमित होना बहुत जरूरी थे। असीमित, इन्फिनिट है ना। एन इन्फिनिट मैन इज नीडेड, इनफाइनाइट मैन इज नीडेड। कैसे बोलेंगे उसको? असीमित ही बोलेंगे ना, सही शब्द यही है ना, असीमित, इनफाइनाइट, सनातन। हाँ सही है, सनातन भी बोल सकते हैं। सनातन होना जरूरी है या फिर उसका असीमित होना बहुत जरूरी है ना। ये बात जरूरी क्यों है, आप जरा बताएंगे क्या? जी, पहली बात तो उद्धार हमेशा के लिए हमें चाहिए, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है जी? पाप करते रहेंगे, नहीं तो मनुष्य पाप करता रहता है। ओके, और क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सा और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्या कारण हो सकता है? एक आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं वो ये है कि आप कैसे कह सकते हो कि कोई 2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति संसार में आया था और वो मर गया क्रूस पर, और उसकी मृत्यु के द्वारा सारे विश्व के जितने मनुष्य हैं, शुरू से लेकर अंत तक हैं, उनके पापों की क्षमा मिल सकती है? मिल सकती है क्या? हाँ, तो समस्या क्या है? यदि वो साधारण मनुष्य होता तो मिल सकता था क्या? नहीं मिल सकता था। परंतु जो व्यक्ति वहां पर उस कलवरी के क्रूस पर उस दिन मर रहा था, जिसने मृत्यु को सहा, वो कौन था? वो अनंत परमेश्वर है, वो असीमित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके बारे में यशायाह की पुस्तक 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, जरा उस भाग को निकाल लीजिए, यशायाह 9।
उसके 6वें पद को पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, आदरणीय परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए उसके अनेक नाम यहाँ पर बताए गए हैं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, है ना। और उसके बाद अनेक बातें बताते बताते यशायाह कहता है उसका नाम अनंत काल का पिता कहलाया जाएगा। अनंत काल का पिता। अनंत काल का मतलब क्या है? उसका कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। उसका इनफाइनाइट होना जरूरी इसलिए है ताकि वो जो जीवन दे वो भी कैसा जीवन होना चाहिए? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन कोई सीमित प्राणी हमें दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। वही दे सकता है जो खुद अनंत काल का व्यक्ति हो, जिसका अस्तित्व हमेशा से रहा, जो जिसका कभी आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी के क्रूस पर, अब ध्यान से इस बात को और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि यीशु मसीह, आप बोलते हो कि सारे मनुष्यों के पाप के लिए क्रूस पर मर गया, यदि विश्वास करोगे तो आपको उद्धार मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा। अरे वो तो 2000 साल पहले की बात है। आज वो कैसे प्रभावशाली हो सकता है? आज क्यों हो सकता मालूम है? क्यों हो सकता है? क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है ना, यीशु मसीह का जो प्राण है, जीवन जो है, उसका मूल्य कितना मालूम है? उसका मूल्य कितना है? कितना है? उसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता है। उसका मूल्य अनंत है। वो अनंत काल का प्रेशियस, परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो कलवरी के क्रूस पर उस दिन हमारे लिए बलिदान हो रहा था, उसकी कीमत हम कभी आंक नहीं सकते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु कैसे हुआ? परमेश्वर के पुत्र के निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ये सब बातें हम क्यों सीख रहे हैं मालूम है? ताकि हम समझ जाएं कि हमें कितना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने दिया है, कितना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है। जल्दी से कुछ भागों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1 जल्दी से पढ़िए। और कोई और व्यक्ति कोई निकाल लीजिए रोमियो 9:5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। हाँ ठीक है, यहां पर किसके बारे में बताया गया है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आदि में वचन था, ये किसके बारे में बताया गया है? यीशु मसीह अनंत काल से अस्तित्व में है। ठीक है, अब रोमियो 9:5 पढ़िए। क्योंकि भी वही ईश्वर है और महिमा भी शरीर के पापों से वही है से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर कोई युग नहीं है। आमीन। युगानुयुग है। ठीक है, और अब कुलूसियों 2:9 पढ़िए जल्दी से। और कोई और इब्रानियों 9:12 निकाल लीजिए। कुलूसियों 2:9, इब्रानियों 9:12 पढ़िए। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है ना। तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर हैं, अनंत काल से हैं। ठीक है, इब्रानियों 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बात पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा उद्धार दिया? अनंत छुटकारा दिया। अनंत छुटकारा मतलब बिशलोमी ने सबसे पहला पॉइंट बताया था, याद है कौन सा था? हमें छुटकारा भी कैसा चाहिए? अनंत काल का छुटकारा चाहिए। नहीं तो क्या होगा? जानवरों के लहू में समस्या क्या थी? आज बलिदान किया, कुछ दिनों के बाद फिर से बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान कैसा मालूम है? हमेशा का बलिदान है। और इसलिए कि उसे अब और बलिदान होने की जरूरत नहीं। हमें कैसा छुटकारा मिला है? अनंत काल का छुटकारा मिला है। क्यों? क्योंकि वो खुद कैसा है? अनंत काल का पिता है, अनंत है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहां पर समाप्त करेंगे आज के लिए। परमेश्वर ने बहुत बड़ा उद्धार हमें दिया है। इसके प्रति हम अपना कितना कुछ भी दे दें, ध्यान से सुनिए इस बात को,
हम क्या कुछ भी अर्पित कर दें, कितना भी परमेश्वर के लिए प्रभु की सेवा कर लें, प्रभु के लिए कितना भी त्याग सह लें, कुछ भी उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया। कितना अधिक हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके